दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम धर्म कब और कैसे आया। तो वीडियो पर लगातार बने रहिए, हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और दोस्तों ये वीडियो हमने काफ़ी टॉपिक्स पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के साथ बनाई है, रिसर्च करने के बाद बनाई है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हमारे देश हिंदुस्तान के अंतर्गत मुसलमान और भारत में इस्लाम आया। तो दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि भारत में इस्लाम कैसे आया, और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि भारत में इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आने के बाद आया। लेकिन ऐसा नहीं है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आने से पहले भी भारत में मुसलमान और इस्लाम आ चुका था। तो दोस्तों ये बात उस समय की है कि जब अरब देश में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलना शुरू हो चुका था और दुनिया के कोने कोने से लोग लंबा लंबा सफर तय करके अरब की ओर आ रहे थे। और अरब के मदीना शहर में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर दीन इस्लाम यानी इस्लाम को कबूल कर रहे थे। तो दोस्तों ठीक इसी दौर में हमारे देश भारत के अंदर साउथ इलाके में यानी जहाँ पर आज केरला मौजूद है, वहाँ पर एक रियासत हुआ करती थी और इस रियासत के राजा का नाम चेरामन पेरुमल था। इनके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार चेरामन पेरुमल राजा अपनी रानी के साथ अपने महल के बाहर घूम रहे थे और चेरामन पेरुमल की नज़र अचानक से आसमान में मौजूद उस चांद पर पड़ती है कि जो दो भागों में बटा हुआ था। उस दिन राजा चेरामन पेरुमल की बेचैनी बहुत बढ़ गई और वो रात यूं ही सोचते सोचते गुजर गई कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ। आखिर दूसरे दिन राजा चेरामन पेरुमल अपने दरबार में पहुंचते, अपने इलाके के सभी विद्वानों, अर्थशास्त्रियों और ज्योतिषियों को इकट्ठा करते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि रात जो हुआ अपना हादसा, और उनको सारा मामला बताते हैं और उनसे इसका जवाब पूछते हैं। तो वे सभी विद्वान, अर्थशास्त्री, ज्योतिष इस पहेली का जवाब ढूंढने में असमर्थ होते हैं। तो फिर राजा चेरामन पेरुमल की बेचैनी बरकरार रहती है। तो दोस्तों अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया की तरह अरब के ताजिर यानी अरब के बिजनेसमैन भी भारत आया करते थे और भारत में से बेशकीमती मसालों को खरीदा करते थे और अपने मुल्क अरब के अंदर ले जाकर लोगों को ज्यादा कीमत में बेचा करते थे। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया निरंतर जारी थी। और वह ऐसा कि जब राजा चेरामन पेरुमल के साथ ये घटना घटित हुई, उस समय अरब के बिजनेसमैनों का एक बड़ा काफिला मालाबार के तट पर पहुंचा और अपने दस्तूर के मुताबिक राजा चेरामन पेरुमल ने उन सभी बिजनेसमैनों की दावत की। और ठीक दावत के दौरान जब वो बिजनेसमैन खाना खा रहे थे राजा चेरामन पेरुमल के दरबार में, तभी उन सभी के सामने भी राजा चेरामन पेरुमल ने अपने ऊपर बीती उस दिन की उस घटना के बारे में बताया। तो राजा चेरामन पेरुमल की ये बात सुनकर अरब के आए हुए बिजनेसमैन कहने लगे कि आपने जो कुछ भी देखा है वो सच है और ये करिश्मा, ये चमत्कार हमारे मुल्क अरब के अंदर रहने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो यह सब सुनकर राजा चेरामन पेरुमल की बेचैनी कम होने के बजाय बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अब राजा ने ये फैसला कर लिया कि वह हर हाल में उस शख्स से मिलेंगे कि जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। और फिर उसके बाद राजा चेरामन पेरुमल सारा राजपाट छोड़कर उन व्यापारियों के साथ अरब रवाना हो गए और अपनी राजगद्दी पर अपने वारिस को बिठा दिया और खुद उन व्यापारियों के साथ अरब की ओर रवाना हो गए। अरब पहुंचकर राजा की मुलाकात पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और राजा ने वो सारे सवालात के जो राजा को बार बार परेशान कर रहे थे वो सब राजा ने पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए। इसके बाद राजा चेरामन पेरुमल को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा सभी सवालों के जवाब मिल गए। और फिर इसके बाद जब राजा चेरामन पेरुमल के सभी डाउट्स क्लियर हो गए तो राजा चेरामन पेरुमल ने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इसके बाद जब राजा भारत वापस लौट रहे थे तभी रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर भी राजा चेरामन पेरुमल के साथ जो लोग अरब गए थे वो भी मुसलमान बन चुके थे और फिर राजा चेरामन पेरुमल की तो मृत्यु रास्ते में हो चुकी थी, परंतु उनके साथ गए हुए लोग भारत वापस लौट गए और उन्होंने भारत में इस्लाम का काम किया। दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें।